नमस्कार दोस्तों, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर यानी कि पार्ट नंबर 3 इस वीडियो का। अपने कर रहे थे 1857 की क्रांति, उसके महानायक चल रहे थे ना। तो अपनों ने कल पढ़ा था इनके बारे में, एक तो तात्या टोपे के बारे में, मंगल पांडे के बारे में। अब बात कर रहे हैं अपने इसकी रानी लक्ष्मीबाई। इनके नाम से सभी परिचित होंगे, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिन्होंने इसका नाम ना सुना हो। रानी लक्ष्मीबाई। देखो रानी लक्ष्मीबाई का क्या है कि 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था भागीरथी बाई, भागीरथी बाई। पिता का नाम था मोरोपंत। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इसका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। और सभी इसको प्यार से क्या बोलते थे? मन्नू कह के बुलाते। देखो ये तो था सामान्य परिचय। अब आती है बात आगे। देखो इसमें क्या हुआ कि उसका जन्म हुआ, जन्म होने के साथ ही उसने क्या किया, अस्त्र शस्त्र की विद्या चाहिए थी उसको ना, फिर ही वो इतनी बड़ी बनेगी। तो उसके लिए क्या किया उसने, सबसे पहले तो उसका जब जन्म हुआ तो उसके पिता मोरोपंत जी कहाँ थे? बाजीराव की सेना में थे। ठीक है, मतलब बाजीराव के जो दरबार थे उसके अंदर जाते होते थे। तो बाजीराव के दरबार में जाते थे तो माता सारा दिन बिजी रहती। तो बिजी रहने के कारण जो लक्ष्मीबाई थी यानी मणिकर्णिका थी, वो मोरोपंत जी के साथ यानी अपने पिता के साथ ही दरबार में जाती थी। वहां जाने के बाद वो क्या करती, वहीं से उसने अस्त्र शस्त्र की विद्या ली। देखने में बहुत सुंदर थी, चलने का ढंग इसका सब देख के वहां पे इसको एक नया नाम मिला, छबीली। ये उसको नया नाम मिला कहाँ? बाजीराव के दरबार। लोगों ने उसको ये नाम दिया। छोटी सी उम्र में मात्र इसकी शादी हुई। शादी कहाँ हुई इसकी? राव गंगाधर जी से इनकी शादी हुई। और जब उनसे शादी हुई तो ये झांसी की क्या बन गई? रानी बन गई। झांसी की रानी, क्योंकि राव गंगाधर जी थे जो कौन थे? वो झांसी से रिलेटिव थे, झांसी की रानी बन गई। अब क्या हुआ, अब कुछ दिन सही बीती लाइफ, उसके बाद इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था, इनके राव गंगाधर जी और रानी लक्ष्मीबाई का एक बेटा हुआ। लेकिन मात्र 4 मंथ में यानी 4 माह की अवधि में ही वो एक्सपायर हो गया। तो अब क्या हुआ, अब इधर से जब बेटा एक्सपायर हो गया उनका, उसके बाद उनके जो राज्य के उत्तराधिकारी की बात थी कि वो उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो क्या हुआ, इधर से गंगाधर जी भी थोड़े बीमार रहने लगे, इनकी भी तबीयत बिगड़ गई। गंगाधर जी की जब तबीयत बिगड़ गई तो लोगों ने दबाव बढ़ाया कि आपको उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, जबकि अब तो इनका बेटा तो एक्सपायर हो चुका था, अब इनके पास उत्तराधिकारी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि किसी को गोद ले लेते हैं, गोद लेने की बात रखी, किसी बच्चे को गोद लेने की। अब क्या हुआ, अब जब ये गोद लेने की बात रखी तो अंग्रेजों ने उससे पहले एक एक्ट लागू कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अब जब यहाँ तक बात पहुंची तो जाहिर सी बात है, जब अंग्रेजों ने अपना एक रूल बना दिया और इन सबको वो बांधना था तो जंग हो गई। अब इनका बेटा खुद का एक्सपायर हो गया। अब बात रही कि जो गोद लेने वाला था, जो गोद लिया बेटा उसका नाम रखा इन्होंने दामोदर। दामोदर दामोदर नाम रखा उसका। अब देखो क्या हुआ,
इधर जैसे ही बेटे को गोद लिया, इधर राम गंगाधर जी की मृत्यु हो गई। ये भी मृत्यु हो गई इनकी। अब सारा का सारा भार किसके ऊपर? रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। अब रानी लक्ष्मीबाई, अब देखो रानी लक्ष्मीबाई ने जहां तक हो सका झांसी को संभालने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा भी लिया, अंग्रेजों से लड़ी भी, एक तलवार थी उसके पास पुरानी, जिससे वो सबको मारती आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेजों की सेना और रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना थी उनके बीच में युद्ध हुआ। तो अब रानी लक्ष्मीबाई को उनकी सेना ने चारों ओर से घेर लिया, अंग्रेजी सेना ने चारों ओर से घेर लिया। जब घेरा तो क्या हुआ, उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई के जैसी ही एक और महिला थी जो इस क्रांति में हिस्सा ले रही थी, उसका नाम था जलकारी बाई। तो जैसे ही अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को घेरा तो जलकारी बाई, जो कि हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की कॉपी थी जलकारी बाई। अब जलकारी बाई को उन्होंने क्या किया, अपनी जगह लड़ने के लिए भेज दिया। जलकारी बाई भी इनकी तरह युद्ध में निपुण थी, है ना, तलवार वगैरह चलाना, युद्ध करना इसको अच्छा से आता था। कुछ समय तक तो इसने सेना को रोक रखा, लेकिन अंत में ये भी वीरगति को प्राप्त हुई। और इसका झांसा लेके, यानी कि जलकारी बाई ने जब युद्ध को संभाल रखा था, उसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई वहां से फरार हो गई, और वहां से फरार होकर तात्या टोपे की सेना के साथ मिलकर उसने फिर अंग्रेजों से युद्ध किया, जो कि तात्या टोपे तक ग्वालियर में थे, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ग्वालियर तक का सफर किया था। अब उसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों एक साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। मार्कर खत्म हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों ने की सेनाओं ने मिलकर एक दूसरे के साथ की हेल्प लेके एक युद्ध लड़ा ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ, ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ कि उस युद्ध के अंदर उन्होंने एक किले के ऊपर, ग्वालियर के एक किले के ऊपर क्या कर लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने एक किले पर, ग्वालियर के एक किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और फिर उसके बाद बाजीराव जी के साम्राज्य का एक बंदा और इनके साथ शामिल हुआ युद्ध में, और उनके साथ मिलकर युद्ध करते हुए जब ये ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, ब्रिटिश सैनिकों से लड़ रहे थे, उस युद्ध में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया और 1858 में यह है वीर गति को प्राप्त किया। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। सुमित्रा कुमारी चौहान ने भी इनके बारे में लिखा था कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, पढ़ा होगा आप सबने, हिंदी की किताब में अक्सर ऐसे चैप्टर आते रहते हैं। तो जो ये कहानी थी किसकी थी, रानी लक्ष्मीबाई की। तो त्याग समर्पण की मूर्ति थी। आज भी आप एमपी में झांसी में जाओगे, एमपी मध्य प्रदेश के झांसी में जाओगे तो इनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, इनकी गाथाएं मिलेगी, है ना। वहाँ पे एक जलकारी बाई की मूर्ति भी मिलेगी जो ग्वालियर में लगी हुई है ना। और उसके बाद इनके अंदर एक और नारी थी जिसका नाम था अवंती बाई। अवंती बाई भी इनके साथ ही थी, है ना। यानी कि अगर राज्य की बात करें, राज्य में जो पहली महिला थी, अगर ऑल पूरे भारत के लेवल पे बात करें तो बेगम हजरत महल, लेकिन अगर राज्य के लेवल पे बात करें तो इस राज्य की जो पहली महिला थी वो अवंती बाई ही थी। अवंती बाई थी, अवंती बाई। नाम बहुत कम सुना होगा आपने। अगर राज्य का पूछ ले कि
अवध राज्य है, या फिर जो भी आपको इस एरिया का देके पूछ ले अवध राज्य की पहली, तो वो पहली कौन थी? अवंती बाई थी। लेकिन अगर दूसरी महिला पूछ ले तो वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी महिला थी? द्वितीय महिला थी राज्य के हिसाब से, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ये सेकंड थी और ये अवंती बाई थी, ये पहले नंबर पे थी। लेकिन है तो फिर उसके बाद बात आती है, अपने क्वेश्चन उठता है कि जलकारी बाई, जलकारी बाई थी, लेकिन जलकारी बाई क्या थी? इस राज्य की नहीं थी। इस कारण इसका नाम थोड़ा इसके अंदर नहीं आ रहा। लेकिन राजा के नाम पे अगर पहली बार ही पूछी जाए तो अवंती देवी और दूसरी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और वैसे अगर पूछा जाए तो बेगम हजरत महल ही रहेगा, और पहला पुरुष जो है वो रहेगा मंगल पांडे, ठीक है। याद रखना, ये फैक्ट हमेशा क्वेश्चन में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।